नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून देश के तमाम राज्यों पर जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुका है और इसी के साथ ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र ये पूर्वी भारत को प्रभावित करता हुआ मध्य भारत की ओर बढ़ने की संभावनाएं यहाँ पर अनुकूल बना लिया है। यानी इस समय जो लो प्रेशर एरिया झारखंड के ऊपर एक लंबे समय से यहाँ पर बना हुआ है, ये अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के रास्ते और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के रास्ते, मध्य प्रदेश के रास्ते ये आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसी के साथ साथ देश के कई राज्यों पर इस वेदर सिस्टम के वजह से जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। लेकिन किस तरह से दर्ज की जाएगी, कहां कहां पर किस तरह की बारिश होगी, किस तरीके का माहौल बनेगा, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे और इसी के साथ साथ समझेंगे कि उत्तर भारत पर एक्सट्रीमली बारिश की एक्टिविटी किस तरीके से यहाँ पर रिवाइव कर रही है और किस तरह से उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश की यहाँ पर लहर आ रही है और साथ साथ यहाँ पर भीषण बारिश की वजह से यहाँ पर एक नया चुनौती खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति यानी सुबह की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश में जबरदस्त बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं और इसी के साथ साथ राजस्थान के इलाकों पर बादल है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के इलाकों पर बादल है, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बादल है और बिहार के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बादल बने हुए हैं। वहीं गुजरात के साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों पर बादलों की आवाजाही है, दक्षिण भारत के इलाकों पर आवाजाही है। लेकिन इनमें से कुछ बादल जो मध्य प्रदेश के इलाकों पर हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर है, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर है, ये बादल यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी को दे रहे हैं। बाकी जो तमाम क्षेत्रों पर बादल हैं ये बहुत हाई इंटेंसिटी वाले नहीं है, जिसकी वजह से बारिश काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर माहौल अगले 10 दिनों के दौरान रहेगा, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी रहेगी, तो आइए इसकी सीधे रिपोर्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए, यहाँ झारखंड के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो काफी लंबे समय से बना हुआ है और एक ही जगहों पर बना हुआ है। एक यहाँ पर दर्शक हमारे कमेंट भी किए थे कि झारखंड के ऊपर लगातार और काफी लंबे समय पर ये जो लो प्रेशर एरिया एक ही जगहों पर बना हुआ है, तो उनको हम बता दें ये जो लो प्रेशर एरिया है इसकी स्पीड यहाँ पर कम है, बहुत तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका यहाँ पर मूवमेंट जो है बहुत स्लो स्पीड में है और जिसके वजह से यहाँ पर झारखंड में पिछले 3 दिनों के दौरान से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, इसका मूवमेंट अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जो है स्पीड इसकी बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ आज की स्थिति यहाँ पर देखिए, मध्य भारत में झमाझम बारिश, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, झारखंड में झमाझम बारिश और यहाँ उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। वहीं गुजरात से लेकर मुंबई के भी कई इलाकों पर अच्छी बरसात रहेगी, राजस्थान के इलाकों पर बारिश रहेगी, यूपी बिहार में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के इलाकों पर हल्की बारिश, पंजाब के इलाकों पर हल्की बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट और यहाँ तक अगर हम मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, मुंबई से लेकर कोंकण गोवा केरला तक यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी, गुजरात के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे की यहाँ पर जो दृश्यता है, जो यहाँ पर चीजें हैं, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के लिए स्थिति काफी जबरदस्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें हैं, एक यहाँ पर वेदर सिस्टम झारखंड को पार करता हुआ छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर आ जाएगा
और इसी के साथ साथ मानसून ट्रफ उत्तर भारत में एक्टिवेट रहेगी और इसी के साथ साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं उत्तर भारत के इलाकों पर पहुंचेंगी और दो दो हवाएं यहाँ उत्तर भारत को प्रभावित करेंगी, आपस में यहाँ पर टकराव करेंगी, जिसके चलते हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भीषण बारिश की एक्टिविटी और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की एक्टिविटी, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की एक्टिविटी, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र में जोरदार बारिश का दौर। 7 तारीख आते आते उत्तर भारत के चाहे कश्मीर का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, हिमाचल उत्तराखंड का इलाका हो, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में झमाझम बारिश की एक्टिविटी रहेगी, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर रहेगा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर मध्यम से हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक यहाँ पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर दिखाई देगी, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर, छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी। लेकिन उत्तर भारत की स्थिति यहाँ पर बताती है कि उत्तर भारत के इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रिवाइव कर रही है और कई जगहों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज बता दें, जो छत्तीसगढ़ के ऊपर यहाँ लो प्रेशर एरिया अंदरूनी वाले इलाकों की ओर बढ़ेगा और 8 और 9 तारीख के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक बारिश की एक्टिविटी रहेगी, मध्य प्रदेश तक बारिश की एक्टिविटी, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर बारिश का दौर और इसी के साथ साथ पूर्वी भारत के कई इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। पूरे पूर्वोत्तर में रह रहकर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रहेगी, गुजरात से लेकर मुंबई के कई इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ 9 और 10 तारीख आते आते उत्तर भारत में बारिश में कोई कमी नहीं, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा तक झमाझम बारिश रहेगा, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है, मध्य प्रदेश के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी, पूरे पूर्वी भारत से लेकर पूरे पूर्वोत्तर राज्य तक यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, गुजरात से लेकर मुंबई और पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मध्य और उत्तर भारत, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति काफी जोरदार तरीके की रहेगी। 10 और 11 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में बना रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर आंधी तूफान के साथ बारिश रहेगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रहेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर, मुंबई, महाराष्ट्र में झमाझम बारिश का दौर और इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वोत्तर तक बारिश का दौर रहेगा। 11 और 12 तारीख के बीच में उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर यहाँ थोड़ा बारिश की इंटेंसिटी काफी हाई रहेगा, कई इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य तक यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी, पश्चिमी घाट के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ पूर्वी घाटों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर देखी जाएगी और 12 और 13 तारीख के बीच में उत्तर भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तक अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश रहेगा, गुजरात से लेकर पश्चिमी घाट तक यहाँ पर बारिश रहेगी। पूर्वी भारत के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बताती है कि कई क्षेत्रों पर बारिश का माहौल बना रहेगा। 13 और 14 तारीख के बीच में उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, राजस्थान में हालांकि बारिश बढ़ जाएगी, वहीं गुजरात और इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट तक बारिश रहेगी। मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, पूरे पूर्वोत्तर में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रहेगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों पर अच्छी बरसात होने की संभावनाएं हैं और इसी के बीच कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी होगा। लेकिन अगले 3 दिन उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत से लेकर यहाँ कह सकते हैं पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्र यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।